हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं संधारित्रों के उपयोग के बारे में। यूज ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों के क्या क्या उपयोग होते हैं, इनको हम लोग समझा जाएगा। तो आज की टॉपिक होगी संधारित्रों के उपयोग। कैपेसिटर के क्या क्या यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। संधारित्र का पहला जो यूज है, पहला उपयोग है, नंबर 1, यह है आवेश का संचय करने में। आवेश का संचय करने में, ठीक है। स्टोरिंग ऑफ चार्ज, इन स्टोरिंग ऑफ चार्ज। संधारित्र का मुख्य कार्य जो है आवेश का संचय करना है, चार्ज को स्टोर करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक मतलब कम समय के लिए, यदि किसी सर्किट में कम समय के लिए परंतु प्रबल वैद्युत धारा, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करना हो, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि परिपथ के सिरों को एक आवेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाए। सर्किट के सिरों को, परिपथ के सिरों को अगर आवेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाएगा तो कम समय के लिए प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संधारित्र में आवेश जो है स्टोर रहेगा और कम समय में हम अधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेश का संचय करने में पहला इसका उपयोग है। संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? आवेश का संचय करना है। ठीक है, यदि किसी परिपथ में कम समय के लिए परंतु प्रबल धारा की जरूरत है, तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा उपाय है कि परिपथ के सिरों को एक आवेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा स्पंदित वैद्युत चुंबक, ठीक है, जो पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, स्पंदित वैद्युत चुंबक, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जिनके द्वारा कम परंतु तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, आवेशित संधारित्रों से ही वैद्युत धारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो आवेशित संधारित्र हैं उनसे वैद्युत धारा प्राप्त करके पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट कम समय में तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो पहला उपयोग आपने देखा संधारित्र का, आवेश का संचय करने में। इस आवेश का संचय का उपयोग जो है प्रबल वैद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है तथा, ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा जो उपयोग है ऊर्जा का संचय करने में। संधारित्र का दूसरा उपयोग है ऊर्जा का संचय करने में। ऊर्जा का संचय करने में संधारित्र जो है केवल आवेश का ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी संचय करता है। संधारित्र जो है केवल आवेश का संचय ही नहीं करता है बल्कि यह ऊर्जा का भी संचय करता है। ठीक है, आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच, आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में पर्याप्त ऊर्जा संचित रहती है। आवेशित संधारित्र जो होते हैं उनके प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है उनमें पर्याप्त ऊर्जा स्टोर होती है। इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने वाले जो यंत्र होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का रफ्तार बढ़ाने वाले जो यंत्र हैं, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में संधारित्र का एक बड़ा बैंक होता है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने वाले यंत्र सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में संधारित्र का एक बड़ा बैंक होता है जिसमें ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं संधारित्र का दूसरा उपयोग कहाँ है? ऊर्जा का संचय करने में। ऊर्जा के संचय करने वाले यंत्र कौन है? सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में संधारित्र लगा होगा जो ऊर्जा का संचय करेगा और
इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने की जब जरूरत होगी तो आवश्यकता अनुसार सिंको साइक्लोट्रॉन से ऊर्जा ली जाएगी। तो यह दूसरा उपयोग आपने देखा कि संधारित्र केवल आवेश के संचय के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के संचय के लिए भी उपयोग होता है। आवेशी संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थापित विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त ऊर्जा स्टोर होती है, पर्याप्त ऊर्जा संचित होती है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने वाले यंत्र सिंको साइक्लोट्रॉन में संधारित्र का एक बड़ा बैंक होता है जिसमें ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तथा यह यंत्र जो है अपनी आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा लेता रहता है। तीसरा उपयोग जो है संधारित्र का वह है वैद्युत उपकरणों में। वैद्युत उपकरणों में, ठीक है, वैद्युत उपकरणों में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, बिजली से चलने वाले यंत्र हैं, उनमें जो है संधारित्र का यूज होता है। अनेक वैद्युत उपकरण में भी संधारित्र का विशिष्ट स्थान होता है। जब किसी प्रेरकी वैद्युत परिपथ को अचानक तोड़ा जाता है, जब कोई प्रेरकीय वैद्युत परिपथ है और उसको अचानक तोड़ा जाए तो तोड़ने के स्थान पर प्रायः चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि परिपथ में एक संधारित्र लगा हो, परिपथ के टूटने से उत्पन्न प्रेरित धारा संधारित्र के प्लेटों को आवेशित कर दे तब चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर प्रेरित, ठीक है, प्रेरित वैद्युत परिपथ है, प्रेरकीय विद्युत परिपथ है, तो वहां पे परिपथ टूटने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। लेकिन अगर उसमें संधारित्र लगा हो तो चिंगारी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। प्रेरण कुंडली, जो इंडक्शन कॉइल होते हैं, प्रेरण कुंडली, मोटर इंजन के ज्वलन तंत्र, इग्निशन सिस्टम, संधारित्र इसी कार्य में लगाए जाते हैं कि जो चिंगारी उत्पन्न होने वाली हो वह न हो। बिजली के पंखों में भी जो एक वैद्युत मोटर है, संधारित्र यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत उपकरण में आपने देखा कि अनेक वैद्युत उपकरण हैं जिनमें संधारित्र का एक स्पेशल स्थान है, विशिष्ट स्थान है। ठीक है, जब किसी प्रेरकीय वैद्युत परिपथ को अचानक तोड़ा जाता है तो तोड़ने के स्थान पर प्रायः चिंगारी उत्पन्न होती है। लेकिन यदि परिपथ में एक संधारित्र लगा हो तो परिपथ के टूटने से उत्पन्न प्रेरित धारा संधारित्र के प्लेटों को आवेशित कर दे तब चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी। प्रेरण कुंडली तथा मोटर इंजन के ज्वलन तंत्र में संधारित्र इसी कार्य के लिए यूज किए जाते हैं। बिजली के पंखों में भी जो एक खुला वैद्युत मोटर है, संधारित्र यूज किए जाते हैं। अब जो है चौथा यूज इसका क्या है? संधारित्र का चौथा उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में संधारित्र का चौथा उपयोग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। संधारित्र का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है। संधारित्र का उपयोग जो है वह लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है। विद्युत शक्ति संभरण, पावर सप्लाई में, विद्युत शक्ति संभरण अर्थात पावर सप्लाई में वोल्टता के उच्चवचन अर्थात फ्लक्चुएशन कम करने में, विद्युत शक्ति संभरण पावर सप्लाई में वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को कम करने में, स्पंदित संकेतों के संचरण में तथा रेडियो आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय दोलन के उत्पादन और संसूचन में, ठीक है, संधारित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संधारित्र का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में होता है। पावर सप्लाई में वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को कम करने में, स्पंदित संकेतों के संचरण में, रेडियो आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय दोलन के उत्पादन और संसूचन में संधारित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला जो उपयोग है संधारित्र का वह है वैज्ञानिक अध्ययन में। वैज्ञानिक अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन में
संधारित्र का उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन में भी कम नहीं है। संधारित्र में विभिन्न रूपों आकारों की प्लेट वैज्ञानिक रिसर्च में यूज की जाती हैं। संधारित्र में विभिन्न रूपों व आकारों की प्लेटें यूज करके उनके विभिन्न विन्यासों के वैद्युत क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों को में परावैद्युत पदार्थ रखकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन में भी संधारित्र का उपयोग होता है। संधारित्र के विभिन्न रूप और आकार की प्लेटें प्रयुक्त करके उनके बीच विभिन्न विन्यासों के विद्युत क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं और उन क्षेत्रों में परावैद्युत पदार्थ रखकर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि संधारित्र का यूज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो है आवेश का संचय करने में, दूसरा ऊर्जा का संचय करने में, तीसरा वैद्युत उपकरण में, चौथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में और पांचवा वैज्ञानिक अध्ययन में। ठीक है, यह था आपका संधारित्र का उपयोग। थैंक यू।